हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वो दरवाजे बंद कर दो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सीपीसीटी की सीरीज स्टार्ट किया है और अभी करंट पोजीशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर की पीढ़ियां। हमने कितनी पीढ़ियां कंप्लीट कर दिया था? 3 पीढ़ियां, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मैंने 3 पीढ़ियां आपको कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद आज अपन चौथी पीढ़ी पढ़ेंगे और 5वीं पीढ़ी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो मैं आज कंप्यूटर और पीढ़ियां का जो चैप्टर है वो फिनिश कर दूंगा। कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपको हर एक वो यूनिक डेफिनेशन बताया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट से पूछी जाती है और पूछा जाता है और उसके बनने की संभावना है, ठीक। तो आप आज पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। कौन सी? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन मतलब कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। मैं इसके पहले एक बताया था कि कंप्यूटर को चलाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा था टाइम पीरियड। क्या बताया था? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? समय काल बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है ना। कब से कब तक था? 1975 से 1989 तक का टाइम पीरियड किसका था? फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का जो समय काल था वो 1975 से 1989 तक था। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो जो करंट फ्लो होता है, क्या? करंट फ्लो। इसमें करंट फ्लो होता है मदरबोर्ड में, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत का प्रवाह। तो विद्युत का प्रवाह करने के लिए किसका उपयोग किया गया? VLSI, जिसको क्या बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? माइक्रो प्रोसेसर। अब बोलोगे सर VLSI का पूरा नाम क्या है? तो देखना, VLSI का पूरा नाम है, VLSI का पूरा नाम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड सर्किट। ये होता है आपका फुल फॉर्म। ध्यान रखना, किसका फुल फॉर्म? VLSI का। जितने मैं आपको पॉइंट जनरेशन में बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़ना, इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। ये मेरे ऊपर विश्वास करो। आप जितना मैं पढ़ा दिया, जितने भी आपको वीडियो लेक्चर दे दिया, आप कंपटीशन की कोई भी बुक उठा के देख लेना, जितने पॉइंट मैं बताया हूँ उसके अलावा क्वेश्चन पूछा नहीं है, और पूछा भी है तो कुछ लेंथी क्वेश्चन है। उसकी वीडियो में बनाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो। कोई भी पढ़ाई किया करना, पेशेंस रखो, सब्र रखो, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी पढ़ाता हूँ पूरा कॉम्पिटिशन लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे। अच्छा, ये एक चीज और समझ में आई कि जो माइक्रो प्रोसेसर था वो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन था? तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? इंटेल 4004, जो कि सीपीसीटी में कम से कम 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। 2 से 3 बार पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, तो आप सीधा देना इंटेल 4004, ठीक है ना। आगे आता है अपना क्या? कि स्टोरेज क्षमता। स्टोरेज क्षमता, तृतीय पीढ़ी में जो डेटा लिखते थे उसको स्टोर किस में करते थे? तो उसका नाम आएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या करते थे? सेव करते थे। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये क्या है? एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है? एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। इस चीज का ध्यान रखना। चौथे पॉइंट की बात करता हूं, तो यदि मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूं तो इसमें ये बोलता हूं कि जो फोर्थ जनरेशन थी इसमें यूज क्या हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का उपयोग किया गया है। अब बोलोगे सर मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है, तो आपको पता होगा इसमें ऑडियो भी आता है, इसमें वीडियो भी आते हैं, है ना, इसमें इमेज भी आते हैं, इसमें ग्राफिक्स भी आते हैं। मतलब कि मनोरंजन के जितने साधन हैं वो सब क्या है? मल्टीमीडिया। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि किस जनरेशन में मल्टीमीडिया का यूज हुआ था, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? फोर्थ जनरेशन में मल्टीमीडिया का यूज हुआ था, ठीक है ना। अब बात करें 5वां पॉइंट की, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
यदि बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज फोर्थ जनरेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था, तो आपका सीधे आएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? टाइम शेयरिंग। अब बोलोगे सर ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर अपलोड किया हूं, तो आप देखते जाना, फिर आप जितना पढ़ाया हूं उतना पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं ये क्या पढ़ा, सब एकदम लॉलीपॉप है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन में किस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, तो आपका आंसर क्या आएगा? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। छठवां पॉइंट सी में, इसी पीढ़ी में ही GUI आया था। GUI मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब बोलोगे सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, तो मैं बताता हूं आपको, इस वर्डों की छटनी करना है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? हमारे और तुम्हारे बीच की दूरी को इंटरफेस बोला जाता है। यूजर जो यूज करता है, ग्राफिकल आइकन होता है। अब बोलोगे इसको एग्जांपल दो, मैं बोलता हूं ये काहे का चिन्ह है, तो आप फटाक से बता दोगे सर ये म्यूजिक का चिन्ह है, ठीक है ना। अब म्यूजिक कौन सुन रहा है उसको बोलेंगे यूजर। इंटरफेस, म्यूजिक को मैंने टच किया, टच करने और मेरे, जैसे ये मोबाइल है, यहाँ पर म्यूजिक का चिन्ह मैंने टच किया, तो मोबाइल और मेरे बीच की दूरी क्या बोलेंगे? इंटरफेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको देखकर हम बता दें कि ये कहे का चिन्ह है, इसमें कहे का उपयोग होगा, उसको बोलते हैं GUI। और GUI का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था, तो आपका आंसर आएगा फोर्थ जनरेशन में। ये चीज का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, ये चिन्ह, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? म्यूजिक का चिन्ह। यदि मैं सातवें पॉइंट की बात करता हूं, तो इसी में फोर्थ जनरेशन में ही मनी ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध हुई थी। मनी ट्रांसफर की सुविधा किसमें उपलब्ध हुई थी? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है ना। यदि अपन बात करते हैं सातवें पॉइंट, आठवें पॉइंट की, तो आठवें पॉइंट में अपने एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्या जाएंगे? एग्जाम्पल आ जाएंगे। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो एग्जाम्पल आएंगे IBM 4341। देखते चलना कौन सा आया? IBM 4341। एप्पल आ जाएगा और डेक 10 आ जाएगा। अब बोलोगे सर डेक 10 है क्या? डेक 10 क्या है? एक कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है। अब बोलोगे डेक 10 का फुल फॉर्म क्या है, तो आप समझना डेक क्या है? एक प्रकार की कंपनी, एक सोसाइटी, एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल इक्विपमेंट, C फॉर कॉरपोरेशन होता है, कॉरपोरेशन। ये होती है USA, ठीक है ना, अमेरिकन कंपनी है, ये चीज का ध्यान रखना। तो यदि किसी ने पूछ लिया कि फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर के नाम क्या थे, तो IBM 4341, ठीक है, एप्पल था और डेक 10 था, ये चीज का ध्यान रखना। ये होता है फोर्थ जनरेशन में आपके होने वाले सारे यूज। मैंने 8 पॉइंट डिस्कशन किया है फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा क्वेश्चन बनता नहीं है और नहीं पूछा जाता, सीधा पूछा जाता है VLSI का उपयोग किस जनरेशन में किया गया था, तो आंसर आएगा फोर्थ जनरेशन में। फटाक से स्क्रीनशॉट करो। तो ये होता है OS, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मनी ट्रांसफर, IBM। इतनी चीजें आपको फोर्थ जनरेशन में ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आपको ये ध्यान न, मतलब ये पॉइंट आपको रटना नहीं है। जैसा मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि एक कंप्यूटर चलाने के लिए करंट की जरूरत पड़ेगी, स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और एग्जाम्पल, ये मैंने आपको बता के रखा है। तो ये होते हैं मेन पॉइंट। अब मैं चलता हूँ क्या? फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में देखना क्या क्या हुआ है। मैं आपको जनरेशन के दो भाग बनाऊंगा और दो भाग मैं आपका पूरा जनरेशन फिनिश कर दूंगा। आप किसी भी प्रकार की फोकट की पंचायत बिल्कुल मत पढ़ो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ो। और इतना पढ़ने के बाद आप टेस्ट भी कर लेना कि जो मैं पढ़ाया हूं क्या क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं या अदर किसी से बन रहे हैं, ठीक है ना। एक बार देख लेना, क्योंकि आपको मैं वही पढ़ा रहा जो पिछले पूछे गए हैं और जो आने की संभावना है। इसके बाद अपन करते हैं फिफ्थ जनरेशन। क्या? फिफ्थ जनरेशन।
5th जनरेशन में देखना क्या क्या हुआ है। पहला पॉइंट जैसे कि मैं बताता जा रहा हूं, टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है? समय काल। समय काल क्या था? 1989 से आज तक, टिल नाउ, आज तक, क्या? आज तक। इसके बाद दूसरा पॉइंट बताता हूं कि जो इसमें करंट फ्लो होता था, क्या? करंट फ्लो होता था। करंट जो विद्युत का प्रवाह मदरबोर्ड में किसके द्वारा होता है? उसका नाम है यूएलएसआई। अब बोलोगे सर यूएलएसआई का फुल फॉर्म पता चल जाए, तो मैं बताता हूँ। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा, एल फॉर लार्ज, एस फॉर स्केल, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये होता है आपका फुल फॉर्म यूएलएसआई का। बात करें तीसरे पॉइंट की, ठीक है ना। तो यदि मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं तो स्टोरेज, इसमें जो डेटा लिखा जाता है 5th जनरेशनों के कंप्यूटरों में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है एचडीडी में। किस में होता है? एचडीडी में। और अभी की पोजीशन में एसएसडी में भी होने लगा है, ये चीज का ध्यान रखना। बात करें 4th पॉइंट की, तो 4th पॉइंट में मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो इसमें एग्जाम्पल हैं 5th जनरेशन में कंप्यूटरों के नाम क्या थे और हैं, तो इसका नाम आएगा लैपटॉप, डेस्कटॉप। ये क्या है? 5th जनरेशन के 2 ही कंप्यूटर हैं। 5वां, इसमें जो यूज हुआ है वो एआई का हुआ है। अब बोलोगे सर ये एआई क्या है? एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो देख लो बेटा, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये होता है फुल फॉर्म। अब बोलोगे ये है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है रिमोट। आप मेरे को ये बताओ, आजकल जो रिमोट होते हैं, आप अपने रिमोट को कंट्रोल करोगे, जैसा काम उनसे करवाओगे वैसे काम वो करते हैं। रिमोट, रोबोट जिसको बोलते हैं, रिमोट ने रोबोट। रोबोट से जैसे आप काम करवाओगे वैसे इंसानों की तरह काम करते हैं, और उसी को बोलते हैं एआई। इस चीज का ध्यान रखना। 6वां पॉइंट, स्पीच रिकॉग्निशन। क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन। ये क्या होता है स्पीच रिकॉग्निशन? इसका मतलब ये होता है कि बोल, जैसे अपन गूगल में क्लिक करते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो गूगल अपनी भाषा को जो बोलते हैं उसको पहचान लेता है। तो बोलने की भाषा को जो पहचानते हैं उसको बोला जाता है स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है ना। बात करें 7वां, तो इसमें रैम और रोम का यूज बहुत ज्यादा हुआ है। किसमें? रैम और रोम का यूज। अब बोलोगे रैम और रोम क्या है? तो ये होती है भैया प्राइमरी। क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। अब बोलोगे प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? तो प्राइमरी मेमोरी को मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, एक एक चीज डिफाइन किया है। यदि मेरे आप पूरे लेक्चर में जाओगे तो मैं सारे लेक्चर में आपको हर चीज यूनिक ही देता हूँ, ठीक है ना। फ्री में टाइम पास बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो आप ये हैं कितने, 7 पॉइंट हैं 5th जनरेशन में। 7 पॉइंट में आप पूरे के 7 पॉइंट यूनिक चीजें हैं, ठीक है ना। और आपको ये जरूर पता है कि जो मैं ये लेक्चर स्टार्ट किया हूँ वो सब किसका है? सीपीसीटी का। सीपीसीटी कर लो आप, चाहे डीसीए कर लो, चाहे पीजीडीसीए कर लो, या इसी में ट्रिपल सी कर लो। और सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो कंपटीशन लेवल की है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, और एक आध दो एग्जाम होंगे भी, ठीक है ना। पूर्णतः सब एग्जाम में आपको कंप्यूटर के कम से कम 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन में से आपसे 18 नंबर 100% बनेंगे। जितना मैं पढ़ाता चलता हूँ उतना पढ़ता बस चलना, ठीक है ना। आपको यदि 20 नंबर का आता है तो 18 नंबर 100% मिलेंगे। तो इस प्रकार मैं जनरेशन कंप्यूटर की फिनिश कर दिया। इसके बाद जो मैं अगला लेक्चर लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा क्या? नेटवर्क का। नेटवर्क किसे कहते हैं, नेटवर्क के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं। तो अपना एक चैप्टर और कंप्लीट हुआ, उसका नाम क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।